सूर्य की तरह गतिशील बनाने वाला हमारा आंतरिक आभा मंडल जब साधना के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है, तब शायद जंगल उपवन में बनी हुई कुटिया की ओर ध्यान अपने आप ही केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जब ध्यान केंद्रित होना प्रारंभ होता है, तब नई नई अनुभूतियाँ अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। अनुभूतियों को कागज़ पर उतारने के लिए कलम अपने आप ही हाथ में आनी प्रारंभ हो जाती है। चरण अपने आप ही आगे गतिमान होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब होता है ध्यान अवस्था की ओर साधना की दृष्टि से अपने आप को गतिशील बनाने का समय। मेरे जीवन में भी वह समय आता है। 1 जनवरी 2016 आचार्य कालूगणे का स्वर्गारोहण भूमि, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन की अंतिम श्वास ग्रहण की थी। मैंने ज्ञान जी के चौक में बड़े ही हर्ष के साथ हर्ष मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने कदमों को साधना के पथ पर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। उस समय साधना की एक किरण जो मेरे अंतःकरण में प्रस्फुटित होती है, प्रकाश का साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे यह किरण अपने आप ही प्रभावशाली बनने प्रारंभ हो जाती है। साधना का मार्ग ज्यों ज्यों गतिशील बनता है, त्यों त्यों अपने आप ही नए नए आविष्कार है वह सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब नई खोज के साथ नए कदम आगे बढ़ते हैं, नए चिंतन धारा वाले व्यक्तियों का जुड़ाव है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। सिरियारी 2018 फाल्गुन का महीना समण सिद्ध प्रज्ञ का मेरे पास में आना होता है। ये निवेदन करना होता है, अब आप अपना लक्ष्य है निर्धारित करवाएंगे तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन जो भी कार्य प्रारंभ किया जाता है वह कार्य अवश्य ही संपन्न होकर ही रहता है। फुलरिया दूज आचार्य कालूगणे का जन्म दिवस है। आचार्य श्री तुलसी भी इस दिन को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान करवाते थे। उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण जो कार्य है वह आज के दिन प्रारंभ किए थे। पारमार्थिक शिक्षण संस्था की स्थापना भी आज के दिन होती है। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात भी आज के ही दिन होता है। आचार्य तुलसी ने भी थली प्रदेश से बाहर यात्रा करने का संकल्प आज के दिन व्यक्त किया था। इसलिए मेरा निवेदन है, जब आप साधना के महान पथ पर अपने आप को गतिशील बनाने वाले हैं, तो आज आपको अपने जीवन का अंतिम निर्णय है वह कर ही लेना चाहिए। इस दिन मेरे को साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना है। समण सिद्ध प्रज्ञ का यह सुझाव मेरे मन को भा जाता है और मैंने अपने मन के भीतर झांकने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, मैं चिंतन करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। दोपहर का समय 12 बजे ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ। तत्काल एक दिव्य आत्मा मेरे को आगे से पीछे दोनों तरफ से संकेत प्रदान करके उठने के लिए आह्वान करती है। कहती है, आज का दिन वास्तव में कच्छ कर गुजरने का दिन आ गया है, इसलिए बैठे रहने में अब कोई सार नहीं है। जो भी तेरे को संकल्प करना हो वह संकल्प खड़े होकर करने का प्रयास करो। तेरा संकल्प वास्तव में ही आगे जाकर तेरे को और ज़्यादा संकल्पवान बनाने वाला बनता ही चला जाएगा। जब सामने से पीछे से दोनों महान शक्तियाँ मेरे को इस तरह से जागृत करती है, मेरे को खड़ा करती है, तब भला मैं बैठा कैसे रह सकता था। तत्काल
खड़ा होता हूँ इस संकल्प शक्ति के साथ। अब मेरे को अपने जीवन का अंतिम निर्णय है वह आज अवश्य ही कर लेना है। उसी समय भीतर से आवाज़ आती है, अपने को हर काम 21 ही करना है। तत्काल यह निर्णय हो जाता है, मेरे को 2021 को कोई न कोई जीवन का अंतिम निर्णय है वह अवश्य ही लेना है। फिर आवाज़ आती है, 21 की संख्या पर गहराई के साथ ध्यान देना प्रारंभ करो। मेरा अंतःकरण और ज़्यादा एकाग्र बनना प्रारंभ हो जाता है। भीतर से आवाज़ आती है, 2021 21 अक्टूबर का दिन तेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण दिवस हो सकता है, जब तुम अपने कदमों को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देगा। मैंने उसी समय संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, 2021 21 अक्टूबर का दिन आएगा, मैं अपने आप को साधना के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दूंगा। संकल्प शक्ति के साथ जब मेरी साधना, ध्यान अवस्था, जप अवस्था, कायोत्सर्ग अवस्था संपन्न होती है, उसके पश्चात जैसे ही मैं अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता हूँ, समन सिद्ध प्रज्ञ मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। मैंने कहा, समन जी, आज मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया है। उन्होंने मेरी तरफ आश्चर्य के साथ निहारते हुए पूछा, मुनि प्रवर, आपने क्या संकल्प किया है? मैंने तत्काल अपनी डायरी खोली और उनको बताया, यह मैंने अपने जीवन का संकल्प किया है। 21 की संख्या को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य होता है और कहा, यह संख्या तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप इस संख्या के आधार पर अपना संकल्प बल है और ज़्यादा मजबूत बनाते चले जाओ। आपकी साधना है वह हर दृष्टि से 21 ही रहने वाली होगी। उसी दिन से मैं अपने चरणों को और ज़्यादा मजबूती के साथ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे जीवन का अंतिम चातुर्मास लुधियाना आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में होता है। मैंने जब 3 वर्ष पहले घोषणा कर दी थी, 2018 21 अक्टूबर मैं अपने जीवन का साधना के पथ पर आगे बढ़ा दूंगा। 3 वर्षों के इस दिवस का केवल मेरे को ही इंतज़ार नहीं था। मेरे जितने भी साथी संत हैं या मेरे से जो विशेष रूप से अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं या जो व्यक्ति मेरे संपर्क में हैं, उन सबको यह उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, 21 अक्टूबर को क्या होगा। मुनि भूपेंद्र कुमार जी अपनी साधना के पथ को किस दिशा की ओर अग्रसर करने वाले हैं। अनेकों जगह से फ़ोन और संवाद है वह भी आने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक 1:23 पर मैंने पूरे साधना के चिंतन को कागज़ के माध्यम से कलम के द्वारा उतारना प्रारंभ किया। साधना का रोड मैप है वह जारी कर दिया। जब वह रोड मैप लोगों के हाथों में पहुंचता है, आँखों से जब वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं, सबके मन में एक नया रोमांच पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। सब ने सोचा, जो निर्णय लिया है वह वास्तव के अंदर ही साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस रोड मैप में स्पष्ट रूप से मैंने घोषणा कर दी थी, एक दृष्टि से मेरे चरण है साधना के पथ की ओर अग्रसर हो गए हैं। 11 मार्च है वह मेरे जीवन का अंतिम निर्णय लेने का क्षण है। भीतर से जब भी आवाज़ आएगी, 11 मार्च से पहले भी मैं अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर सकता हूँ। वह समय भी जब आता है, बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में 27 जनवरी 2022 दोपहर में विजय मुहूर्त के समय मैंने अंतःकरण के नाद ध्वनि को साक्षी मानकर अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया। मेरे कदम जब साधना के पथ पर आगे बढ़ने प्रारंभ होते हैं, इतना जल्दी कार्य संपादित होता है, जो मेरे पास में रहने वाले थे उनको भी यह पता नहीं लगा ये क्या हो रहा है। केवल मेरी साधना के आगे बढ़ते हुए कदमों को पीछे से वह देखते ही रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मेरे कदम एक बार
साधना के पथ पर आगे बढ़ने के बजाय रुकने का नाम नहीं लेती हैं। मैं अपने परम मित्र बचपन काल के दोस्त मुनि धनंजय कुमार जी के प्रवास स्थल पर जाकर अपने कदमों को रोकने का प्रयास करता हूँ। तत्काल एक कमरे में अपने आप को आबद्ध बनाकर मंत्र शक्ति की साधना के साथ अपना ध्यान साधना का प्रयोग प्रारंभ कर देता हूँ। 2 बजे दरवाज़ा खोलकर बाहर आता हूँ, तब अनेक भाई बहन पहुँच चुके थे। मुनि धनंजय कुमार जी मेरे सामने विद्यमान थे। मैं आराम से अपने आसन पर बैठ जाता हूँ। भविष्य की साधना के बारे में मुनि धनंजय कुमार जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके उनके साक्षी से किस दिशा में मेरे को साधना के पद पर आगे बढ़ना है, कौन से स्थान पर लंबे समय तक रहकर मेरे को साधना करने की उद्घोषणा कर देता हूँ। यह सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। 28 जनवरी को डूंगरगढ़ से चरण गतिशील बनते हैं। 10 बजे सीधे मेवाड़ की ओर, वहाँ पर साधना प्रारंभ हो जाती है। एक ही शब्द रहता है, साधना साधना साधना।